Hello class 4th. Today we will start new chapter 10 our soils. तो देखिए हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलते हैं। फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया है उसको 6 पार्ट्स में मोटे तौर पर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिलती है। जैसे अगर हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो माउंटेनियस सॉइल मिलती है। डेजर्ट वाले एरिया में डेजर्ट सॉइल यानी कि सैंड सॉइल मिलती है। लैंड वाले एरियाज यानी कि प्लेन वाले एरियाज में अगर जाते हैं तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल यानी कि काफ़ी फर्टाइल जो सॉइल है, जो माउंटेन से रिवर्स जो अपने साथ सिल्ट और बाकी मिनरल्स लेकर आती हैं वो वहाँ डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है वो तैयार होती है और वो होती है एलुवियल सॉइल। कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर फिर सैंड सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। अगर आपने देखा होगा बीचेस के साइड में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर बहुत सारी सैंड होती है ना। तो इस तरीके से अलग अलग फिजिकल फीचर्स अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग टाइप की सॉइल जो है हमें देखने को मिलती है। एंड व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरीके से सॉइल जो है वो तैयार होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, कितने टाइप की सॉइल जो है वो हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है, कितने टाइप्स होते हैं सॉइल के। एंड वाई सॉइल इज वाई इट इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व द सॉइल, हमें मतलब सॉइल जो है वो क्यों कंजर्व करनी चाहिए, क्या नीड क्या होती है उसको कंजर्व करने के लिए। तो चलिए देखिए फर्स्ट स्टेप इन दिस चैप्टर, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। एंड व्हाट डू यू फाइंड कॉमन इन ऑल, तो आप देखिए यहाँ पर तीनों ही चीजें पिक्चर्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। सभी में सॉइल है, सभी की अपर लेयर जो है वो सॉइल है, लेकिन आपको सभी सॉइल्स के कलर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। कुछ सॉइल जो है यहाँ पर देखिए ये रेड कलर की सॉइल आपको यहाँ पर कुछ कुछ दिखाई दे रही है। ये कुछ माउंटेन्स वाले एरियाज में आपको ये सॉइल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉइल फार्मिंग के लिए यूज़ की जा रही है और यहाँ पर ये प्लेन्स वाले एरियाज हैं जहाँ पर ये फार्मिंग हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज सैंड, जिसमें बच्चा जो है आपको खेलते हुए नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि यस सॉइल इज द आंसर, तीनों में जो कॉमन है वो है सॉइल। टाइप्स अलग है लेकिन सभी की अपर जो लेयर है, ऊपर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज सॉइल। बट डू यू नो व्हाट इज सॉइल, सॉइल होता क्या है। आपने देखा होगा कि अर्थ जो है, अर्थ में जो हमें ऊपर की लेयर दिखाई देती है वो सिर्फ ऊपर की लेयर नहीं होती है, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। तो जो अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है यानी कि क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट में जो बिल्कुल ऊपर का जो लूज वाला एरिया जो पोर्शन होता है, अपर मोस्ट जो लेयर होती है जिसमें कि प्लांट्स और ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल। एंड इट इज़ एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म का ये रहने के लिए जगह है। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर मैनी थिंग्स, हम इस सॉइल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, यूटेंसिल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि जो हम घर बनाते हैं, आपने देखा होगा घर में भी हम लोग जो है सैंड यूज़ करते हैं जो कि एक टाइप की सॉइल ही होती है। एंड इट ऑल्सो फिल्टर्स रेन वाटर, इसके अलावा जो बारिश का जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड जाकर के सेव हो जाता है, जहाँ पर जाकर के वो फिल्टर होता है। नाउ हाउ द सॉइल फॉर्म, सॉइल कैसे तैयार होती है।
ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। सॉइल के बनने के लिए बहुत हजारों साल जो है लगते हैं, तब जा कर के सॉइल जो है तैयार होती है। और जो तैयार होने के लिए जो एक इसके लिए जो पेरेंट मटेरियल है, यानी कि जो जिससे ये तैयार होती है, जिसकी वजह से ये बनती है, दैट इज रॉक्स। रॉक से ये बनकर तैयार होती है। तो कैसे ये रॉक से बनती है? द पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल इज रॉक्स। ड्यूरिंग डे टाइम द रॉक्स एक्सपैंड ड्यू टू हीट ऑफ द सन, एंड एट नाइट the warm rocks get cooled and contract. As this process happens again and again, the rocks crack and break into small pieces. They further break down to form tiny particles of soil. Running water and wind carry this soil and deposit it at different places. तो देखिए क्या होता है कि इसका जो बनती किससे है, ये बनती है रॉक से। दिन के टाइम आपने देखा होगा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ नाइट, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज जो है वो पड़ती हैं, तो टेम्परेचर जो है दिन में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जबकि इसका अपोजिट नाइट में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी सिकुड़ने लगती हैं। और ये प्रोसेस जो है एक दिन का नहीं होता, एक कई दिन का प्रोसेस होता है। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि इन रॉक्स के अंदर क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, ब्रेक्स। ये जो क्रैक बन करके धीरे धीरे ये ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो और रोल प्ले करते हैं वो है रेन, यानी कि बारिश होती है जो इन क्रैक्स के अंदर चली जाती है। और उसके बाद में जब टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है तो वो कई बार उसके अंदर आइस के फॉर्म में भी आ जाती है। और धीरे धीरे ये जो टाइम के साथ हजारों सालों में ये जो है ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पीसेस में जो है ये चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है क्या बनती है, सॉइल। इसमें जो रनिंग वाटर है और जो तेज हवाएं जो चलती हैं वो भी इसको इफेक्ट करती हैं। And soil become fertile when remains of dead particles and animals known as humus mixes with the topsoil. और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स कई बार जो गिर करके जो ज़मीन में मिल जाते हैं, कई एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस सॉइल की लेयर के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, डेड पार्टिकल्स जो हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के। और एक बहुत लंबे टाइम के बाद में, बहुत हजारों सालों के प्रोसेस में ये जो है धीरे धीरे जो है ये चेंज होते चले जाते हैं, और ये चेंज होते हैं ह्यूमस में। और ये ऊपर की जो टॉप सॉइल, जो ऊपर की लेयर होती है, इसमें मिक्स होकर के इसको सॉइल को काफ़ी फर्टाइल बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो सॉइल का जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, ये बहुत ही स्लो होता है। इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये हजारों सालों तक जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, तब जाकर के सॉइल की एक थिन लेयर जो है वो तैयार होती है। अब आते हैं कि अलग अलग जगह पर इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इन इंडिया टाइप्स ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम रीजन्स टू रीजन। अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग टाइप की सॉइल जो है देखने के लिए मिलती है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। जैसे 6 हमारे लैंड फॉर्म्स में हमारी इंडिया को जो है डिवाइड किया गया, यानी फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी इंडिया जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड है। सेम ऐसे ही ये 6 पार्ट्स में सॉइल्स जो हैं सॉइल पाई जाती है हमारे इंडिया में, जिसमें सबसे पहले है एलुवियल सॉइल जो काफ़ी फर्टाइल होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो सबसे पहले आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स। जो एलुवियल सॉइल है इसका जो बनने का जो मेन कारण होता है वो होती है रिवर्स, जो माउंटेन से आती हैं। द फास्ट फ्लोइंग माउंटेन्स रिवर्स ब्रेक द रॉक्स इनटू द फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड सिल्ट एंड एलुवियम। तो जो
बहुत तेज स्पीड में जो फ्लो करती हुई जो माउंटेन्स से जो रिवर्स निकलती हैं वो रॉक्स को तोड़ते हुए उसको छोटे छोटे पीसेस में पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर देती हैं। फाइन पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सिल्ट और एलुवियम। एंड व्हेन द रिवर्स रीच द प्लेन, जब ये मैदान वाले एरियाज में पहुंचती हैं, दे डिपॉजिट दिस सिल्ट ऑन देयर बैंक्स, और वो अपने जो किनारे होते हैं वहां पर ला करके इसको जो अपने साथ जो सिल्ट और एलुवियम लेकर के आती है उसको डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो अच्छी क्वांटिटी में ग्रो की जाती हैं, लाइक राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन grow best in this alluvial soil. It is found in the northern plains and coastal plains. तो ये हमने देखा कि जो माउंटेन्स से जो रिवर्स निकलती हैं वो अपने साथ जो सिल्ट और एलुवियम लेकर के आती हैं वो ला करके नॉर्दर्न प्लेन्स में ला करके डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये सॉइल भी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल वाले जो एरियाज होते हैं कोस्टल प्लेन्स में ये देखने को एलुवियल सॉइल मिलती है। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69। देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसमें सारी सॉइल्स जो है आप इजीली देख सकते हैं। 6 टाइप की जो सॉइल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइट ग्रीन कलर में जो एरियाज आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहे हैं दैट इज एलुवियल सॉइल। यहाँ पर आप डॉटेड येलो एंड पिंक डॉटेड जो एरिया देख रहे हैं दैट इज रेड सॉइल। जो स्ट्रिप्स के साथ आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ब्लैक सॉइल एरिया। एंड पर्पल कलर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइट पर्पल, दिस इज लैटराइट सॉइल। एंड येलो यानी कि डेजर्ट वाले एरिया जो है वो है सैंडी सॉइल, जिसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। माउंटेन्स वाला यानी नॉर्दर्न जो इंडिया का जो पोर्शन है दैट इज माउंटेन सॉइल। तो बिल्कुल जिस तरीके के हमारे फिजिकल फीचर्स में इंडिया को डिवाइड किया है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंट सॉइल्स भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस मैप को आपको सेम इसी तरीके से आप कलर्स अलग अलग यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स में, और इसको आपको इंडिया के फिजिकल फीचर वाले मैप में इसको सॉइल्स को इसी तरीके से फिल करना है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल, जिसको कि कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये सॉइल जो है वो कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ब्लैक सॉइल एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इज ब्लैक इन कलर, कि ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक कलर की होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। इस ब्लैक कलर की क्यों होती है? क्योंकि ये लावा रॉक से बनी हुई होती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड ब्लैक सॉइल इज रिच इन क्ले एंड ह्यूमस, इसमें बहुत ज़्यादा क्ले और ह्यूमस मिलता है। एंड इट इज़ वेरी वेट एंड स्टिकी, ये बहुत ज़्यादा नमी इसके अंदर होती है और ये काफ़ी स्टिकी यानी कि चिपचिपी टाइप की सी होती है। एंड इट हैज़ अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है इसको होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। सो देयरफॉर इट इज़ suitable for growing cotton, sugarcane, oil seeds, wheat and millets. तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी जो जिन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो सारी क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर इस सॉइल में ईजिली ग्रो हो पाती हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 70। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में आपने अभी यहाँ पर देखा, ये देखिए ब्लैक कलर में आपको ये डक्कन प्लेट्यू वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो डक्कन प्लेट्यू वाले एरियाज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डक्कन प्लेट्यूज में ये आती है अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, इसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो है महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड द पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट जो है गुजरात और राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु भी आता है। नेक्स्ट आ जाती है रेड सॉइल। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेड सॉइल रेड कलर की होगी।
रेड सॉइल एज द नेम सजेस्ट इज रेड इन कलर, इसका रेड कलर होता है एंड द रेड कलर इज ड्यू टू द हाई आयरन कंटेंट इन इट। इसका रेड कलर क्यों होता है? इसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है वो भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इसका आयरन जो है, आयरन के अंदर क्या होगा, जब मॉइस्चर होगा तो आपने देखा होगा उसका जो कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है। अगर आपने कभी लोहे को देखा होगा, लोहे के ऊपर कुछ टाइम अगर मॉइस्चर जमा होता है तो उसका कलर जो है वो रेडिश हो जाता है। तो सेम इसी की वजह से यहाँ पर जो रेड सॉइल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड आपको देखने को मिलता है। रेड सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा ये फर्टाइल नहीं होती। इफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स आर एडेड टू इट, इट बिकम सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जब इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जो है वो मिलाए जाते हैं, मैन्योर्स मिलाए जाते हैं, तब ये क्रॉप्स को ग्रो करने लायक हो पाती है। द क्रॉप्स दैट ग्रो वेल इन द रेड सॉइल, जो इसके अंदर ज़्यादातर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो होती हैं राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, टोबैको, वेजिटेबल्स, है ना। इसके अंदर ये सारी क्रॉप्स इजीली ग्रो की जाती हैं। रेड सॉइल इज मेजरली फाउंड इन तमिलनाडु, जो इसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं जिसमें ये ज़्यादातर पाई जाती है वो है तमिलनाडु, यानी कि सदर्न पार्ट जो है हमारा इंडिया का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड द पार्ट ऑफ ओडिशा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है तमिलनाडु, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, ऊपर उड़ीसा, झारखंड, ये सारे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज रेड सॉइल, ये रेड सॉइल है। तो ये रेड सॉइल यहाँ से लेकर के आपको पूरा सदर्न एरिया और यहाँ पर ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ एरियाज यानी कि कुछ गुजरात वाला पोर्शन में भी आपको कहीं कहीं रेड सॉइल मिलेगी। यहाँ राजस्थान में भी थोड़े से एरियाज में जो है वो रेड सॉइल है। तो इस तरीके से उड़ीसा में यहाँ पर बहुत सारी रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे एरियाज जो हैं, स्टेट्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल इज रेडिश इन कलर, ये भी रेडिश होती है, रेड कलर इसके अंदर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम होता है एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेड सॉइल एंड क्ले। तो ये दो तरह की सॉइल से मिलकर के बनी होती है, इसमें रेड सॉइल भी होती है और क्लेई सॉइल भी इसके अंदर होती है। लैटराइट सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये नहीं होती है एंड इट इज़ फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। एंड ड्यू टू हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल, बहुत ज़्यादा लगातार बारिश होते रहने की वजह से और बहुत ज़्यादा यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो इस सॉइल से क्या होते हैं, ज़्यादा बारिश होने की वजह से रिमूव हो जाते हैं, बह करके इस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एज वाटर पासिस थ्रू इट, हाउएवर क्रॉप्स सच इज, जो जिन क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो क्रॉप्स जो है यहाँ पर इजीली ग्रो होती हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, कोकोनट, रबर ग्रो वेल इन दिस सॉइल। तो इसके अंदर ये सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट आती है लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड असम। जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं वो है कर्नाटका साउथ में, केरला एंड उड़ीसा एंड असम। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल, जिसको सैंडी सॉइल भी बोलते हैं, जो कि डेजर्ट वाले एरियाज में यानी कि राजस्थान में आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगी, या फिर कोस्टल एरियाज में आपको ये सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। डेजर्ट सॉइल इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है एंड द सॉइल इन दीज रीजन इज लूज एंड सैंडी, वो काफ़ी लूज होती है, आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो आपको वो पकड़ भी नहीं पाओगे, वो हाथ से जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और इट इज़ पोरस एंड कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं ये होल्ड कर पाती है एंड दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल
नहीं होती। इन एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, वो एरियाज जहाँ पर वाटर जो है इरिगेशन के लिए यानी कि खेतों में पानी देने के लिए अवेलेबल होता है, वहाँ पर वीट, मेज, ग्राम, बार्ली, मिलेट, कॉटन एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। ये सारी जो फसलें हैं जहाँ पर पानी जो है वो मिल जाता है, वहाँ ये सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। डिजर्ट सॉइल इज फाउंड इन एरियाज दैट रिसीव्स लेस रेनफॉल, जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, उन एरियाज में आपको डेजर्ट सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात एंड हरियाणा। नेक्स्ट आती है आपकी माउंटेन सॉइल। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जहाँ माउंटेन्स होंगे वहाँ आपको माउंटेन सॉइल दिखेगी। माउंटेन सॉइल इज ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है एंड इट इज रिच इन ह्यूमस, और इसके अंदर बहुत ह्यूमस जो है वो देखने के लिए मिलता है, यानी कि प्लांट्स, टिके प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर डेड एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं इसमें ईजिली ग्रो हो जाते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि पूरा माउंटेन्स वाला जो एरिया है, माउंटेनियस एरिया जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर में, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे एरियाज जो हैं यानी कि स्टेट्स जो है वो इसके माउंटेन सॉइल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, संरक्षण। इस सॉइल का संरक्षण जो है वो क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए, वाई कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और इसमें ईजिली जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रोन की जा सकती हैं, उगाई जा सकती हैं। हाउएवर टॉप सॉइल इज समटाइम कैरिड अवे बाय हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, और लेकिन फिर भी जो ये जो टॉप मोस्ट सॉइल जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो चलती हैं, तेज़ हवाएं जो चलती हैं, तो इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पहुंच जाती है, जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसको कहा जाता है सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज of fertilizers and overgrazing by animals also responsible for soil erosion। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पेड़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं अपनी फील्ड्स में, और एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उसकी ईटिंग करते हैं, जो चारा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर की लेयर को खा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो होल्ड करने की जो मतलब सॉइल को उसकी जो रूट्स है वो होल्ड कर सकती हैं, और जब बारिश होती है या तेज़ हवाएं चलती हैं तो जब वो ऊपर की लेयर जो है वो हट चुकी होती है तो वो ईजिली जो है दूसरी तरफ उड़ करके शिफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम दिस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो इन एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं लाइक रेन और जो विंड्स जो चलती हैं, उससे किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसी को कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अ फ्यू वेज टू कंजर्व सॉइल आर गिवन बिलो। कुछ जो तरीके हैं जिससे कि सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है वो कुछ इस तरीके से हैं। First is plant more trees as they hold the soil with their roots। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, जिससे कि वो जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रख सकती हैं। डू नॉट कट ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने के अलावा जो ट्रीज लगे हुए हैं उनको भी बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए।
एंड डू नॉट कीप द फील्ड बैरन। और बंजर ज़मीन को जो है वो हमें नहीं रखना चाहिए, उसमें हमें उसको किसी भी तरीके से फार्मिंग के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। एंड अवॉइड ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें जो चारे के लिए हम जो कैटल्स हम रेयर करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो यूज़ करने की बजाय हमें नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, जिससे कि जो सॉइल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो है वो ना ऐड हो। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ दिस वाज योर चैप्टर। यहाँ पर देखिए वैल्यू कॉर्नर आपको दिया हुआ है। पॉलीथीन बैग्स आर हार्मफुल फॉर सॉइल। जो प्लास्टिक बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पॉलीथीन्स जो हम यूज़ करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम अपना बैग नहीं लेकर जाते हैं और वहाँ पर पॉलीथीन बैग जो है हमें शॉपकीपर जो है वो दे देते हैं। वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, क्योंकि वो लंबे टाइम, कितने भी लंबे टाइम में भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं होते हैं। What measure can you suggest to protect the soil from these bags? क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, क्या हम किस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है वो पॉलीथीन बैग्स के यूज़ को जो है हम अवॉइड कर सकते हैं? उस चीज़ के लिए आप क्या अपने आइडियाज़ दे सकते हो, वो आपको सोचना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर बताना है, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करने हैं। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज, एक तो आपको जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर आए हैं उनको अंडरलाइन करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। और उसके साथ ही आपको करना है, आपको लैंड जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स यहाँ पर ये दी हुई है मैप में, ये आपको विद इंडेक्स इसमें फिल करनी है। और राइट साइड के पेज में आप नेम लिखेंगे डिफरेंट, आपको एक टेबल बनानी है, तो टेबल में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, नेम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट आप लिखेंगे जो टॉपिक होगा उसका टेबल के अंदर, उसमें आपका आएगा स्टेट्स जो जो सॉइल के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स उन स्टेट्स में जो है वो ग्रो की जा सकती हैं। तो ये आप प्रॉपर इसकी टेबल बनाएंगे राइट साइड के पेज में, और लेफ्ट साइड में आप पेस्ट करेंगे ये मैप, और जो आपको फिजिकल फीचर्स वाले मैप में फिल करना है। और इसका मैप जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगा, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपके पास जो एटलस है उसको आपको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।